बाबर जो है वो कोहली का जूते के बराबर भी नहीं है। अच्छा, कोहली अब मुझे बोलने दो, अब मैं ऐसे करूंगा ना। बाबर तो आईपीएल का कोई कंपैरिजन नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा ऊपर लेवल के पैसे चल रहे हैं, मतलब प्लेयरों को बहुत ज्यादा पैसे दिए। अभी आपका ये इंटरव्यू लाइव होगा, आप देखिएगा तो बाबर के फैंस ऐसे निकल के आते हैं जैसे बरसाती मेंढक के डड्डू निकल के आते हैं। इसमें है, बाकी क्रिकेट वाइज अगर देखना है तो पीएसएल देखें। अच्छा मुझे बताइए, आपने बोला पीएसएल में कौन सी ऐसा? मैं आपको आमिर की स्टेटमेंट बता रहा हूँ। आमिर ने कहा है कि मैं बाबर को उस तरह से बॉलिंग करता हूँ जिस तरह से एक टैलेंटेड बैट्समैन को करता हूँ। मैं ऐसी रैंकिंग को अपने जूते की नोक के ऊपर रखता हूँ जो मैच पाकिस्तान को न जितवा सके, और हर बार जो म्यार है फास्ट बॉलिंग का वो पाकिस्तान के मुकाबले में दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। सेल्फिश प्लेयर और ले आए और इसी तरह अपनी क्रिकेट का जनाजा निकलवाते रहे, जैसे उसा खेलने की है इस तरह से 5 प्लेयर और लाके आप सिर्फ पैसे के लिए जाते हैं। वो एक वहाँ पे सिर्फ बिडिंग होती है। आईपीएल जो है वो उसका आप अगर आप पीएसएल से कंपैरिजन करते हैं क्वालिटी के अंदर तो वो तो बनता ही नहीं है। ठीक करेंगे आईपीएल वर्सेस पीएसएल, जिससे होता है आईपीएल लीग तो परफॉर्मेंस दे रही है, उनके बैट्समैन नए से नए यंग टैलेंट की परफॉर्मेंस दे रहा है। पीएसएल में देखो, पीएसएल में अभी तक कोई ऐसा यंग टैलेंट हमने नहीं देखा है। सैम यूब के अलावा कोई ऐसा टैलेंट हम अभी तक भी सीनियर को खिलाते जा रहे हैं। अभी तक हम बाबर जैसे, रिजवान जैसे बैट्समैन बॉलर को ला रहे हैं, और हम आईपीएल से जो रिजेक्ट होते हैं हम उनको सिलेक्ट। कब तक जो पाकिस्तानी जो लीग है पीएसएल वो बड़ा सोचेगी, आईपीएल बड़ा सोचे, मगर पीएसएल अभी भी छोटा सोच रहा है। पहले आप दे, फिर आप मुझे जवाब दीजिए, आप क्या सवाल है? देखें, इसके अंदर सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आईपीएल जो है वो उसका आप अगर आप पीएसएल से कंपैरिजन करते हैं क्वालिटी के अंदर तो वो तो बनता ही नहीं है। ठीक है, आप वहां पे बैटिंग पिचेस बनती है, हर दूसरे मैच में 200-250 हो रहा है। तो मुझे बताएं कि ये पैट कमिंस जैसे लोग, स्टार्क जैसे लोग, हेजलवुड जैसे बॉलर्स वहां पे क्या कर रहे हैं? वहाँ परफॉर्मेंस दे रहे हैं सर, नजर नहीं दे रहे ना। आप मुझे दे रहे होते हैं तो फिर 250 टोटल कैसे हो गया? T20 के अंदर 20 ओवर्स में स्टार्क जैसे, कमिंस जैसे लोग वहां पे बॉलिंग कर रहे हैं, स्टिल वहां पे 250-300 का जो है वो टारगेट जा रहा है। तो किस तरह से जा रहा है? वो वहां पर सिर्फ पैसे के लिए जाते हैं। वो एक वहां पे सिर्फ बिडिंग होती है। हाँ, वो बिडिंग होती है वहां पे। वो सिर्फ एक मतलब जुआ होता है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जुआ खेलने के लिए वहां लोग जाते हैं। आप स्टार की बॉलिंग उठा के देखें इंटरनेशनल में, और स्टार की बॉलिंग आप उठा के देखें यहाँ पे में कैसे, तो वो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। सिर्फ यही 4-6 लग रहे हैं उसको। अच्छा, मुझे आपने ये तो बोल दिया आईपीएल को लेकर वहाँ पर जुए लगते हैं, तो पता नहीं, वहाँ मुझे नहीं पता। आपने ये बात बता दी, नई से नई बात निकलती आ रही है। मुझे पीएसएल के हवाले से क्या, पीएसएल लीग के हवाले से नहीं, अगर आपको थोड़ा शक है तो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यहाँ पर कितनी ऐसी एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं जब आईपीएल का सीजन आता है। उन एप्लीकेशंस में अगर आप बड़े लेवल के ऊपर सट्टा नहीं भी खेल सकते, आप स्टिल आप अपनी उन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपनी ड्रीम 11 सिलेक्ट करें, और वहाँ पे हर प्लेयर के ऊपर आप सट्टा लगा सकते हैं। आप घर बैठ के लगा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे बड़े लेवल के ऊपर सट्टा होता ही नहीं होगा? यार ये तो मुझे नहीं पता। मुझे पता पीएसएल के वाले से क्या, कि आपका पीएसएल का टैलेंट नहीं आ रहा, आप पीएसएल के वाले से चाहिए, तो ये तो आईपीएल की आपने पीएसएल के वाले से क्या? देखें, ये तो हमारे लिए एक नाइटमेयर है कि हम लोगों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है पीएसएल के अंदर भी, अब वो जो है वो यंगस्टर्स को सामने लाने के बजाय वही पर्ची सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। जब जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर अभी आपका ये इंटरव्यू लाइव होगा, आप देखिएगा तो बाबर के फैंस ऐसे निकल के आते हैं जैसे बरसाती मेंढक के डड्डू निकल के आते हैं। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। तो वो देखे, वो जब वो आप इस तरह का एक किंग क्राइटेरिया रखेंगे ना, तो फिर आप मुझे बताएं कि जिस तरह अवाम ने बाबर को सर के ऊपर बिठाया हुआ है, स्टिल उसके इतनी बैड परफॉर्मेंस के बाद भी, तो आपको क्या लगता है कि अगर बाबर जैसे प्लेयर को बिठा के उसकी जगह किसी यंगस्टर को लेकर आएंगे पेशावर ज़ल्मी के अंदर, तो कौन लोग देखेगा? जो बात कर रहे हैं ना, ये बाबर के हेटर हैं। तो बाबर जैसा आप मुझे बताएं और टैलेंट है पाकिस्तान में, अगर उससे कोई कंपेयर होता है तो मुझे बताएं। इन्होंने अब पाकिस्तान की जो थी बाबर और रिजवान को इन्होंने बिठा के यंगस्टर, बाबर और रिजवान को बिठा के इन्होंने यंगस्टर की टीम खिलाई है ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो उसका रिजल्ट आप मुझे बता दें यार, क्या है? जिसमें बाबर थे उसमें क्या रिजल्ट था वो भी आप मुझे एग्जैक्टली चले। आप कहते हैं आप मेरी बात से, ये मैं सीरीज की बात कर रहे हैं, ओडीआई के अंदर वही बाबर रिजवान खेले। आप मुझे ओडीआई के रिजल्ट, ओडीआई के आप वाइट वॉश करके आ रहे हैं न्यूजीलैंड को। उनको थोड़ा सा टाइम दें। अगर आपने यंग टैलेंट को सामने लाना ही नहीं है आपने, तो फिर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि बाबर से बड़ा कोई टैलेंट नहीं है? ओडीआई में वाइट वॉश तो है ना, आपको देखो। एक ये भी वजह है कि आप ये कहते हैं ना बाबर को खिलाने के साथ आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, यानी कि सेम रिजल्ट रहता है। आप ये देखें बाबर अकेला टीम के लिए क्या कर सकता है। जब एक फौज लड़ती है ना, अकेला सिपाही कभी कामयाब नहीं होता, उसके साथ पूरी आर्मी होती है। देखें, आपकी बात भी, मैं इनकी बात भी रखता हूँ, आपकी बात मेरी, आपकी देखें, पूरी बात सुने। उसके लिए पूरी आर्मी लड़ती है, कभी अकेला सिपाही कभी कामयाब नहीं होता। दूसरी साइड पे अगर आप इसको कंपेयर करते
हैं ना विराट कोहली के साथ, ये कहते हैं विराट कोहली बाबर से अच्छा खेलता है। विराट कोहली के साथ खेलने वाला होता है रोहित शर्मा होता है, उसके साथ खेलने वाला होता है और प्लेयर का नाम मेरे जहन से निकल गया, सूर्य कुमार यादव होते हैं, और बहुत बहुत प्लेयर खेलने वाले होते हैं। अगर वो तेज खेलता है और आउट हो जाता है, पूरी टीम को संभालने वाले और प्लेयर भी होते हैं। अब ये बाबर को कहते हैं सेल्फिश प्लेयर है, ये अकेला खेलने वाला, अपने लिए खेलने वाला है। वो बेचारा पूरी टीम को संभाल के खेलता है। अगर वो अकेला आउट हो जाए, पीछे टीम की लाइन लग जाती यार है। मुझे बताइए, ये कह रहे हैं जी ये बाबर को डिफेंड भी कर रहे हैं और बाबर को ये वो मुझे लगता है बाबर के बहुत बड़े फैन है। अब मुझे आप बताइए इसमें क्या ये तो डिफेंड कर रहे हैं बाबर को, पूरा बाबर को डिफेंड। वही बताने लगा हूं। मैं दानिश कनेरिया की बात करूंगा। बाबर जो है वो कोहली का जूते के बराबर भी नहीं है। अच्छा, कोहली अब मुझे बोलने दो, अब मैं ऐसे करूंगा ना। बाबर, आपको कितने मैचेस खेले हैं बाबर के अंदर? आप मुझे उसकी कोई एक इनिंग उठा के दिखा दें जिसमें उसने एंड तक मैच को लेकर चला हो और मैच जितवाया हो। अब मेरी बात कर, पाकिस्तान मेरी बात सुनिए। अब बात होगी स्टैट्स के ऊपर। मेरी बात सुन लो, मेरी अब बात होगी स्टैट्स के मेरी ऊपर। बात इसमें मैं थोड़ी आप जो बात कर रहे हो ना, वो बात एक दो उसने किया, वो ही हमारे सर पे पड़ गया जो एक दो उसने किया। मुझे ये बताइए, अगर आप विराट कोहली के साथ भी कंपैरिजन करते हैं, आप शुभमन गिल से कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल भी आकर बच्चा वो ओडीआई में अपनी रैंकिंग लेके चला गया है। अगर विराट कोहली तो एंड तक टीम को लेके जाता है। हमारे इधर इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ उसमें बाबर को चाहिए तो परफॉर्मेंस देता है, वहाँ पे हिटर ना कोई बात करते हैं, वहाँ पे उनकी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं है। हमें दुख हुआ कि यार कोई परफॉर्मेंस नहीं है। देखो, ये लोग कहते हैं कि जी बाबर के साथ खेलने वाला कोई नहीं होता, कोहली के साथ खेलने वाले अच्छे प्लेयर्स होते हैं, इसलिए कोहली को एज मिल जाता है। कितनी बार इस तरह से हुआ है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी और दूसरे मुल्कों के अगेंस्ट भी पूरी टीम आउट हो जाती है, लेकिन स्टिल एक कोहली जो मैच विनर है, खिलाड़ी खड़ा रहता है, एंड तक मैच को जितवा के जाता है। और किसने ये बाबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई आपने मैच को जितवाना है, आप अगर दूसरे आउट भी हो रहे हैं तो आपने मैच को संभालना है? ये किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? आप अपने आप को क्लेम करो कि एक मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर हूं, और आप फिर वही मैच वही कुछ करके जाओ जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो टेल एंडर्स कर रहे हैं। तो फिर आप मुझे बताएं, ये मैं आपको सॉरी बता दूं, ये बाबर के साथ साथ ना आमिर के भी बहुत बड़े फैन है, ठीक है। अब आमिर ने, ये आमिर की स्टेटमेंट मैं आपको आमिर की स्टेटमेंट बता रहा हूं। आमिर ने कहा है कि मैं बाबर को उस तरह से बॉलिंग करता हूं जिस तरह से एक टेलेंटेड बैट्समैन को करता हूं। आप उसे कहते हैं जी वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ठीक है, वो रैंकिंग में नंबर 1 पे है वो। यार रैंकिंग आप खत्म हो गई। मैं ऐसी रैंकिंग को अपने जूते की नोक के ऊपर रखता हूं जो मैच पाकिस्तान को न जितवा सके। और हर बार आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि जी बाकी नहीं चले तो क्या हुआ, बाबर नहीं चला। अगर आपसे नहीं हो रहा, आपसे अगर नहीं हो रहा, आप छोड़ दें इसको। चलिए, ये तो सईद अजमल की एक मिनट, सईद अजमल की स्टेटमेंट मैं कहना चाहूंगा। सईद अजमल ने कहा था अगर बाबर एक सेल्फिश प्लेयर है तो हमें इस तरह के पाकिस्तान में 5 सेल्फिश प्लेयर और चाहिए, बस इससे ऊपर कोई सेल्फिश प्लेयर और ले आए और इसी तरह अपनी क्रिकेट का जनाजा निकलवाते रहे, जैसे उसे खेलने ने किया है, इस तरह से 5 प्लेयर और लाके आप निकल गया। लास्ट बात मुझे बताओ, ये मैंने आपको क्रिकेट का पूछा था, पीएसएल आईपीएल का, मुझे ये बताएं पीएसएल के अंदर हमारे जितने भी यंग मतलब यंग जो नहीं है, हमारे बूढ़े शुरू हो गए हैं, वो परफॉर्मेंस देते हैं। मगर इंडिया पाकिस्तान जब इंडिया का मैच है वहाँ पे परफॉर्मेंस, इंटरनेशनल मैच में जब खेला वहाँ पर परफॉर्मेंस देते, लीगों में परफॉर्म दे रहा है मुसलसल। अगर बाबर के वहाँ पे परफॉर्मेंस है, सैम यू के तो नो डाउट पहले ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्या हमारे बैट्समैन कर रहे हैं, हमारी लीगों में परफॉर्म कर रहे हैं? हमारी जब टीम की बारी आती है, हमारे मुल्क का जब नाम रोशन करता है, उनकी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। देखें, उसके अंदर मैं अगर टू द पॉइंट बात करूं तो उसके अंदर ये होता है कि हमारे यंगस्टर्स को प्रॉपर चांस नहीं दिया जाता, ठीक है। हमने T20 में उनको भेजा था, हमने उनको T20 में भेजा था, उनका वो 1-2 मैचेस के अंदर फेल हुए, वहीं एक मैच वो जीते भी तो है ना, कितना वर्ल्ड क्लास जीते हैं। उसी तरह एक अटैकिंग इंटेंट के साथ जीते हैं, ठीक है। उनको थोड़ा टाइम लगेगा, हम ये नहीं कह रहे कि आप सारे के सारे यंगस्टर्स खिला लो और सारे के सारे सीनियर्स बिठा दो, लेकिन एटलीस्ट जो पाकिस्तान की क्रिकेट को दीमक की तरह चाट रहे हैं, जो किंग क्राइटेरिया हमने सर पे बिठा के रखा हुआ है, MS शहजाद की तरह मैं कहना चाहूंगा कि वो कहता है कि जब तक हम ये किंग क्राइटेरिया नहीं खत्म करेंगे ना, तो तब तक जो है वो ना यंगस्टर्स को प्रॉपर चांस मिलेगा और ना ही जो है पाकिस्तानियों के ज़हन से ये बाबर का बुखार उतरेगा। आप देखें, आपने बाबर को कैप्टन बनाया, ठीक है, आपको बाबर को कैप्टन बनाने के बाद 8 टूर्नामेंट हम बाबर की कैप्टनसी के अंदर खेले और 8 के 8 हारे। ये क्या लॉजिक आप देते हैं कि एटलीस्ट हम सेमीफाइनल फाइनल में तो पहुंचे थे? भाई आपको उससे ट्रॉफी मिल गई है, आपको उससे टाइटल मिल गया। बात करना चाह रहे हो, कोई बात करना नहीं, कोई और कैप्टन तो दिखाएं जो बाबर के बाद आया, जो हमें वहां तक लेके गया। मोहम्मद रिजवान आया कैप्टन, मोहम्मद रिजवान कैप्टन आया पोल से अपनी, चेक कर। मोहम्मद रिजवान जो कैप्टन आया वो अपनी पाकिस्तानी टीम को पोल से बाहर निकाल के लेके आया, और वो भी चैंपियन ट्रॉफी में जो हुई भी पाकिस्तान में, उसने क्रिकेट का इससे बड़ा जनाजा निकाल दिया जो बाबर आजम के बाद कैप्टन। बहुत शुक्रिया, काम को खत्म करें।
अब क्या हुआ, आप बताओ। पीएसएल का अगर हम कंपैरिजन करें, कौन सी लीग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीग है और उसके बैट्समैन बॉलर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं आईपीएल में और पीएसएल में? देखें जो फाइनेंशियल की हिसाब है उसमें तो आईपीएल का कोई कंपैरिजन नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल के पैसे चल रहे हैं, मतलब प्लेयरों को बहुत ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। लेकिन जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है ना, उसमें पीएसएल टॉप पे है। पीएसएल में जिस तरह के बॉलर हैं, एक एक टीम के पास 4 तेज़ 145 क्लिक करने वाले बॉलर हैं। आईपीएल में सिर्फ बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बना दी जाती हैं और बस वो पैसों के हिसाब से चलता है, वो पैसों में है। बाकी क्रिकेट वाइज अगर देखना है तो पीएसएल देखें। अच्छा मुझे बताइए, आपने बोला पीएसएल में कौन से ऐसे बॉलर आपको बहुत पसंद है जो आईपीएल में अगर बात करें यंग टैलेंट और आईपीएल की दूसरी बात करें, आईपीएल में जितने भी न्यू यंग टैलेंट आ रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, तो आपने कहा पीएसएल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पीएसएल में कौन सा ऐसा बॉलर है जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है? अगर बात करें इंडियन टीम में, अपनी पाकिस्तान टीम में कोई इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर इंडियन टीम में बात करें, इंडियन टीम वहाँ से भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अपनी आईपीएल में भी दे रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात है, पाकिस्तान में तो जो पीएसएल में कौन से ऐसे बेस्ट बॉलर परफॉर्मेंस दे रहे हैं जो आपने कहा यार पीएसएल के बड़े अच्छे बॉलर हैं? असल में मुझे ये लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है ना, उसमें जब सिलेक्शन होती है वो नाम के ऊपर होती है, वो परफॉर्मेंस पे नहीं होती। जैसे शादाब खान है, शाहीन शाह है, ये रिजवान है, नाम इनके बहुत बड़े हैं लेकिन परफॉर्मेंस इनकी बिल्कुल अभी हो चुकी है लो। लेकिन नाम के सर पे इनको ले आते हैं टीम में, परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। जब पीएसएल की बात आती है, पीएसएल में आपको नए बॉलर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। कश्मीर के एक बॉलर हैं सलमान इरशाद, जमान खान, एक समीन गुल बॉलर थे पेशावर के। ये यंग बॉलर हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते आपने हैं। देखे आईपीएल लीग को, वो है जो दुनिया की पहली लीग बन चुकी है और आईपीएल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। उनके बाद भी यंग टैलेंट, और देखे जितने भी है बड़े बड़े बैट्समैन बॉलर वहीं पे जाते हैं, वही लीग उनका ख्वाब है कि हम आईपीएल खेलें। पाकिस्तान के अंदर वो पीएसएल ऐसी लीग बन चुकी है जो आईपीएल निकालता है, पीएसएल उसको सिलेक्ट कर लेता है। तो हमारे जितने भी बैट्समैन वहाँ पे परफॉर्मेंस लीगों में परफॉर्म देते हैं, अदरवाइज हमारी टीम में कोई परफॉर्मेंस नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि पीएसएल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे बॉलर बैट्समैन वहाँ बड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, अभी केन विलियमसन आए हैं पाकिस्तान सुपर लीग खेलने पहली दफा। आईपीएल ने रिजेक्ट किया था, आईपीएल ने रिजेक्ट किया। लेकिन मसला ये है कि जब वो आईपीएल खेलते थे, उनके मुकाबले में जो बॉलर आते थे, जो कंडीशन आती थी, वो आसान थी। वहाँ पे वो मारते थे। यहाँ पे उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी उस तरह की, क्योंकि यहाँ एक तो कंडीशन इतनी आसान नहीं होती और दूसरा जो बॉलर है ना, जो म्यार है फास्ट बॉलिंग का, वो पाकिस्तान के मुकाबले में दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। यंग बॉलर है वो, एक बिल्कुल यंग सा लड़का है अली रजा, उसकी बॉलिंग आपको पेशावर ज़ल्मी से वो इस दफ़ा खेल रहे हैं, नज़र आ जाएगी। बहुत अच्छी बॉलर हैं, यंग बॉलर्स खेलने नहीं देते। आपके फेवरेट कौन है पीएसएल में? जी शादाब खान मेरे फेवरेट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-1.5 साल से उनसे कोई परफॉर्मेंस नहीं। अच्छा, आईपीएल में? आईपीएल में विराट कोहली हैं, आरसीबी, वो दुनिया के franchise, सबसे बड़े हैं। जी आईपीएल में विराट कोहली और आरसीबी। ओके, बहुत टैलेंट की डे बाय डे टैलेंट, न्यू टैलेंट। आरसीबी में बात करें वहाँ पे न्यू टैलेंट, जीटी में बात करें वहाँ पे न्यू टैलेंट ही परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर सीनियर्स की बात, सीनियर कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे भाई। जब सीनियर को पता है ना अब हमें नए टैलेंट की जरूरत है, वो आईपीएल से निकलेगा, वो निकलवा रहे हैं। आपके सीनियर पहले परफॉर्म कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है परफॉर्म करने की? रोहित शर्मा भाई आपको 2 ट्रॉफियां जितवा के चला गया, उसे क्या जरूरत है परफॉर्म? वो भाई बादशाह बन के अपनी टीम में बैठा हुआ है। और आप देखो हर टीम में यंगस्टर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उधर यंगस्टर है, उधर टैलेंट को प्रमोट किया जाता है। उधर ये सिफारिशें नहीं चलती कि मेरी सिफारिश है मुझे टीम में खिला दो। पीएसएल की बात करें आप, पीएसएल में सिफारिश ही है, सीधी बात है, सिफारिश है। समझ लो भाई, आप समझने वाले समझ जाते हैं। आपको नाम लेना जरूरी नहीं था, आपने नाम ले दिया। ठीक है। देखें उधर सचिन तेंदुलकर का बेटा है, वो नहीं खेल रहा, वो नहीं खेल रहा है, उधर वो रक्षा वाले के बेटे आके खेल जाते हैं। तो ये उधर टैलेंट है ना भैया, वो टैलेंट चल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो इधर आपको क्या लगता है? अभिषेक शर्मा तो ऑलरेडी खतरनाक थे, तो आपको क्या आर्यन के इससे भी खतरनाक ज्यादा? भाई 5-6 टीमें बन गई हैं इधर आईपीएल में, इंडिया की 5-6 टीमें बन गई। इतने यंगस्टर निकले हैं, इतना इंडिया तो पहले सोच रहा है, परेशान हो रहा है किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। 15-20 टीमें बन जाएंगी इनकी अभी, जो 5-6 टीमें, अब 3-4 तो पहले थी, 5-6 नहीं निकल आई हैं, तो 9-10 टीमें बन गई। इंडिया में टीम बनेगी, इंडिया को हराएगी, वरना